अगर हम मंदिर जाते हैं, तो हम जब जाते हैं तो उस टाइम भी हमारा जो मन है वो शांत नहीं होता है। मतलब जो मन है हमारा विचलित रहता है, इधर-उधर भागता रहता है। हम जब जाते हैं तो उसके सामने भी बक, 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 बक मतलब मंदिर में उस जो प्रतिमा है परमात्मा की, उसके सामने भी बक-बक करते रहते हैं। यानी कि जो मन है वो शांत नहीं है, और जब वो शांत नहीं है तो उस प्रतिमा के अंदर भी तुम्हें वो नज़र नहीं आएगा। अब वही बात हो गई कि जैसे एक मृग होता है, एक हिरण होता है, वो क्या नाम है, उस कस्तूरी के लिए पूरे जंगल में भागता रहता है, दौड़ता रहता है उस खुशबू के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुशबू उसकी नाभि से ही आ रही होती है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हमारे साथ में वही हाल है। ठीक ऐसे ही हम भी ऐसे ही भागते रहते हैं, मतलब ईश्वर के दर्शन के लिए, जो कि वो तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर कहीं बैठा हुआ है। और उस तक पहुंचने के लिए हमें सभी चीजों को छोड़ना होगा, खुद को सरेंडर करना होगा। और जब हम उसको देख लेते हैं अपने अंदर, तो दोस्तों हम जब मंदिर जाते हैं ना, फिर हमें उस मंदिर में भी, उस प्रतिमा के अंदर भी हमें वही नजर आने लगता है। जब हमें वो नजर आने लगता है, तब फिर हम उसके सामने अपनी मांगे नहीं बिछाते हैं। क्या हम अपने आप को ही सरेंडर कर देते हैं कि बस तू हमारा ऐसे ही हाथ हमेशा पकड़ कर रख, इसे छोड़ मत देना। अगर गलत रास्ते पे भी जाए तो बस वहां से खींच लेना, जो तू चाहे वही मेरी मर्जी है। मतलब फिर ऐसे ही चीजें अपने अंदर से निकलने लगती है, वो भी भावपूर्ण। और जब भाव के शब्द निकलते हैं तो वो सुनता भी है। ऐसी बात नहीं है कि शब्दों को नहीं सुनता, सुनता भी है, लेकिन शांति में ज्यादा खुश रहता है वो।